ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के उपाय करने के लिए भारतीय बैंकों ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। फ्रेमवर्क की जानकारी बैंकों ने आरबीआई के सामने सौंपी है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान औसतन 55,653 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कम से कम एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन पाया गया। 21-22 के दौरान औसतन 59,000 ट्रांजैक्शन में कम से कम एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन पाया गया। ट्रांजैक्शन कम हुए, फ्रॉड निकला, यानी कि फ्रॉड के ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हो रही है। इनको रोकने के लिए बैंकों ने उपाय सुझाए हैं। सर, क्या उपाय सुझाए हैं? शुभम, रिजर्व बैंक ने प्रमुख बैंकों के साथ एक सिस्टम बनाने पर बातचीत शुरू की थी, जिसे हम मनी सेंट्रल में पहले बता चुके हैं। इस सिस्टम का नाम दक्ष है, जिसके जरिए ऑनलाइन फ्रॉड्स को रोकने की कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन फ्रॉड्स का दायरा कितना बड़ा है, शुभम ने आपको बताया है। तो बैंकों और रिजर्व बैंक के बीच बातचीत का पहला चरण पूरा हुआ है और बैंकों की तरफ से जो सुझाव दिए गए वो काफ़ी बड़े और महत्वपूर्ण हैं और रेडिकल हैं। अगर हम कहें, बैंकों ने 3 तरीके के महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सबसे पहला सुझाव बैंकों का ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड की जो रिपोर्टिंग है उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाए और जहां भी फ्रॉड रिपोर्ट होता है जिस स्तर पर, उसे तत्काल बेहद तेजी से पूरे बैंकिंग सिस्टम को सूचित किया जाए। उसमें बैंकिंग सिस्टम भी अब अकेले शामिल नहीं है, उसमें पेमेंट एग्रीगेटर्स भी शामिल हैं, उसमें मोबाइल वॉलेट वाले भी शामिल हैं, उसमें पेमेंट गेटवेज भी शामिल हैं। इस सारे नेटवर्क के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि अगर कहीं एक फ्रॉड रिपोर्ट होता है तो फ्रॉड सब जगह सूचना के तौर पर बांटा जा सके, जो बात आरबीआई भी कहता रहा। कैसे संभव होगा? मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बड़ा नेटवर्क और उसकी तैयारी करनी होगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो बैंकों ने अपने सुझाव में कहा है, जिसके बारे में बैंकों ने अनुमति मांगी है आरबीआई से, कि जैसे ही कोई फ्रॉड डिटेक्ट हो जाए उससे जुड़े हुए सारे ट्रांजैक्शंस पर एक तरीके की रोक लगाने की व्यवस्था बनाई जाए। यानी डाउन द लाइन अगर किसी एक अकाउंट से कोई फ्रॉड हुआ है तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारियां उनको सबको फैलाकर उस फ्रॉड से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन रोके जाए। बड़ा फैसला है, आरबीआई और बैंकों को मिलकर इस मामले पर फैसला करना होगा कि क्या ये संभव है कि जो उससे जुड़े हुए बाकी ट्रांजैक्शंस हैं वो रोके जा सके, या उस अकाउंट से जुड़े हुए ट्रांजैक्शंस रोके जा सके। और तीसरा और महत्वपूर्ण सुझाव काफ़ी रेडिकल है। इसमें बैंकों ने यह कहा है कि जो नए अकाउंट्स खुल रहे हैं उन्हें कासा नियमों के तहत ट्रांजैक्शन लिमिट के दायरे में लाया जाना चाहिए। यानी कोई अकाउंट आज नया खुला और उसमें अचानक बड़े ट्रांजैक्शंस होने लगे, इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। यानी उसमें तय किया जाए कि उसमें एक दिन में 20,000, 50,000, 1 लाख लिमिट नहीं तय किया बैंकों ने, पर बैंकों ने बताया कि जो नए अकाउंट्स खुल रहे हैं, क्योंकि जो फ्रॉड की एनालिसिस आ रही है आरबीआई से, वो दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा फ्रॉड्स नए अकाउंट के जरिए हो रहे हैं। पुराने अकाउंट्स के डेटा अवेलेबल हैं, तो ऐसा हो रहा है कि फ्रॉड करने वाले लोग एक नया अकाउंट खोलते हैं, उस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करा के लाते हैं और फिर उस पैसा निकाल कर उसे बंद कर देते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में रिजर्व बैंक के पास एक प्रस्ताव गया है। आने वाले समय में ऐसा लगता है जैसे कि इसमें से कुछ सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी, जिसके कारण फ्रॉड रोकने में शायद थोड़ी मदद मिले।